बारिश के पानी को महफूज करने और ज़ेरे ज़मीन सतह बेहतर बनाने के लिए वासा पंजाब ने अहम मनसूबा तैयार कर लिया। नई तामीर होने वाली इमारतों और हाउसिंग सोसाइटीज़ में रिचार्ज वाटर टैंक बनाए जाएंगे। वाटर टैंक्स में बारिश का पानी जमा किया जाएगा। उस पानी को रिसाइकिल करके पीने के अलावा दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शहराज से। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जहां सड़कों को पानी से बारिशी पानी से महफूज बनाने के लिए टैंक बनाए गए हैं, वहां पर ही घरों के अंदर भी एक छोटे टैंक बनाने का मंसूबा वासा पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल वासा पंजाब सुहेल कादिर चीमा। हम उनसे जानते हैं किस तरह घरों के बाहर जो है वो वाटर टैंक बनाए जाएंगे, उसका फंक्शन क्या हो। जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए अपना एक मेकनिज़म बनाएंगी, अपने टैंक्स बनाएंगी और उसके हिसाब से उसको पानी को बारिशी पानी को स्टोर किया जाएगा। ड्रेनेज का अलग सिस्टम होगा और रेन वाटर का अलग सिस्टम बनाया जाएगा। इसके साथ ये चीज़ भी ज़ेरे बहस है और ज़ेरे गौर है कि हम जितने प्राइवेट घर हैं या कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनके लिए एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसमें वो अपना बारिशी पानी स्टोर करने के लिए छोटे टैंक्स बनाएंगे और उस पानी को बाद में वो वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। गली मोहल्लों में भी बहुत सारे घर होते हैं, उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। देखें, जहाँ पे तो प्राइवेट सोसाइटीज़ आएंगी तो वो अपना खुद से एक सिस्टम बनाएंगी और ताकि वो बारिशी पानी वासा के सिस्टम में लोड ना पैदा करे और ज़ाया ना हो, उसको स्टोर किया जाए और वो ज़ेरे ज़मीन रिचार्ज भी हो। सोसाइटियों में जहाँ पर लोगों के घर ज़ेरे आब आ जाते हैं, वहाँ पर जो है वो छोटे पैमाने पर टैंक जो हैं वो बनाने की जो है मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया गया है और उसकी मंजूरी के फ़ौरन बाद इसको कानून का हिस्सा बना के अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, शकरगढ़ के मुकाम पर नाला उर्च और नाला डेक में इस वक्त पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि नाला बई में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक शराजी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नाला बई पे मौजूद हूँ, जहाँ नाला बई से मुल्हका जितने भी एरिया हैं वहाँ पर ज़मीनी जो कटाव है वो तेज़ी से जारी है। चतराना और मर्दवाल का जो एरिया है वहाँ पर भी कटाव बड़ी तेज़ी से जारी है। किसान सरापा एहतजाज हैं, उनका हुकूमत से क्या कहना है, ये उनसे पूछते हैं। जी, हमारी ज़मीनें बह गई हैं, हमें किसी ने अभी तक कोई हमारे साथ रजू नहीं किया, ना कोई हमारी अमदाद आई है। हमने जो कुछ अभी तक कर रहे हैं, हम बहुत चारे कर रहे हैं। हमारी फसलें तेज पानी की वजह से बह गई हैं, हमारी ज़मीनें बह गई हैं। आगे अब हमारी रिहायशों का टाइम है, कब तक कोई आएगा? जब हमारी रिहायशें भी खत्म हो जाएंगी तब कोई आएगा। उनका यही कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत इस कटाव को रोकने में मसरूफ हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला हकाम से ये दरख्वास्त की है कि इस कटाव को रोका जाए ताकि हमारी रिहायशें और जो रास्ता है वो महफूज रह सके। जी, खानेवाल में कपास की वसी पैदावार होने के बावजूद भी किसान मुश्किलात का शिकार है। किसानों और कपास की काश्त की मुश्किलात से मुतालिक मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल लतीफ़ अनवर से, जो मारूफ माहिर ज़राअत और पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ के हमरा मौजूद है। हाँ जी, कपास के हवाले से खानेवाल का जो खित्ता है इंतहाई दरखेज़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खानेवाल के मारूफ काश्तकार और MPA राना सलीम। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त काश्त की क्या सूरत हाल है। अभी काटन का सीजन कपास का शुरू हुआ है। जो अर्ली काश्त थी उसकी चुनाई हुई है, जो मौसमी काश्त है उसकी अभी चुनाई शुरू होगी और उम्मीद रखते हैं कि पिछले साल की निस्बत वो उसी तादाद में हो जाए। अब जब वफाक इस पे को टैक्स लगा देता है या इम्पोर्ट और जो बाहर से रुई आ रही है उसकी जब सख्ती नहीं करती, इस वजह से यहाँ के रेट किसान को बेहतर नहीं मिलते। और सबसे बड़ी वजह ये है काटन के कपास के लिए माहौल दुरुस्त नहीं रहा। एक तरफ गन्ना, एक तरफ मकई है, एक तरफ राइस है और बीच में साथ में ये है, ये फितरत भी नहीं मिलती। ये जब तक हुकूमत वक्त जोनिंग पे कपास को लेके नहीं जाएगी, जोन नहीं बनाए जाएंगे कपास की काश्त के लिए, ये कोई नाम ये हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ गठड़ी पैदा कर जाए, रुई पैदा कर दे, नहीं हो सकती। का कहना था कि जब तक कपास के लिए जोनिंग सिस्टम नहीं किया जाएगा कपास की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। जी।